हमें खुशी हुई कि आप अमरीकी इक़्तिदार के जो कॉरिडोर्स हैं, उनमें आप अक्सर नज़र आते हैं। तो 2016 का क्या वाक़या था सर, जिसमें आप हिलरी को एंडोर्स करने जा रहे थे? फिर क्या हुआ सर? फिर बहुत कुछ हुआ। 2016 के डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इंतखाबात में मुझे एक टेक्स्ट मौसूल हुआ कांग्रेसमैन करौली के तरफ से, आगा साहब बताइए आपने किसी को एंडोर्स तो नहीं किया? तो मैंने उसका जवाब दिया कि फ़िलहाल एज़ ऑफ नाउ नॉट येट। फिर आया कि जी हम आपको कंसिडर कर रहे हैं पोटेंशियल इंडोर्समेंट इवेंट्स के लिए, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है और हम टेलीफोन पे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो बहरहाल वो टेलीफोन पे गुफ्तगू के दौरान मुझे पता चला कि वो जो हमारे कांग्रेसमैन हैं उन्होंने हिलरी क्लिंटन को इंडोर्स किया है और वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क से भी उनको इंडोर्समेंट मिले और डाइवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा डाइवर्स सिटी है, वहाँ से भी उन्हें इंडोर्समेंट मिले। उन्होंने मुझे दावत दी, मुझे और मेरी एहलिया को। हम जैक्सनाइट में डाइवर्सिटी प्लाजा के नुक्कर पे हम इसको करने वाले हैं। वाल वहाँ पहुँचे, वो 23-24 मिनट का एक सेशन था जिसमें मुख्तलिफ अक़वाम के नुमाइंदे थे, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, हमारे न्यूयॉर्क से इलेक्टेड ऑफिशल्स सारे थे। लेकिन उस मेज़ पे बहरहाल हमें आमने सामने बैठने का मौका मिला और हमारे पीछे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ 40-50 कैमरे लगे हुए और वो सवाल जवाब शुरू हुए तारुफ के बाद। उसमें मैंने कुछ 9 मिनट उनसे गुफ्तगू की और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी पे सवाल किए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही थी, सेनेटर भी रही हैं। वो सवालात के जवाबात मेरे लिए तो तसल्ली बख्श नहीं थे, लेकिन वो सख्त थे। इत्तेफाक से मेरी बेटी भी वो पीछे बैठी हुई हिलरी क्लिंटन के, वो सुन रही थी वो गुफ्तगू। तो मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गई और वो कहने लगी कि आपको हिलरी ने कोई जवाब नहीं दिया, शी वॉज टू डिप्लोमेट, उसने हर सवाल को आपके बोल जवाब दिया है, तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। फातिमा की उम्र है 18 वर्ष, वो पहली दफ़ा अमेरिका में वोट कास्ट करने जा रही, तो कह रही है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ हिलरी के, एंड आई एम नॉट वोटिंग फॉर हर, डू यू? तो फिर उस वक्त वो मुझे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं बर्नी सैंडर को भी मिलूँ, उसको भी सुनूँ। इत्तेफाक ऐसा कि हिलरी क्लिंटन के इंस्टाग्राम पे जब उन्होंने ऑफिशियल वो लगाई और वो उन्होंने वो शॉर्ट्स चेंज किए, मीडिया को भी मैनेज किया कि ये सवालों का जिक्र नहीं आना चाहिए, तो सब कुछ किया उन्होंने मैनेज। उसके बाद बर्नी सैंडर के कैंप से राब्ता हुआ। फिर आपने बेटी के कहने पे कर लिया? ये आप समझ रहे थे कि मैं समझ रहा हूँ कि बेटी जो है ना वो आने वाली नस्लों की नुमाइंदा है। उसने मुझे कहा जी मैं बर्नी सैंडर से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा ये ज़रा मुश्किल मरहला है, ये तो इत्तेफाक था कि शायद कांग्रेसमैन के उस हल्के में रहते हैं, हमने बहुत सारा काम किया है, हम उसकी नज़र में थे, उसने हमें इस तरह से समझ लिया। तो मैं नहीं समझता कि बर्नी सैंडर का कैंप जो है इस डेमोक्रेट प्राइमरी में हम उसको रीच करेंगे, या मैं तुम्हें इसी तरह से इस तरह की कोई गुफ्तगू कर पाऊंगा उनसे। लेकिन जैसे ही चली वो न्यूज़ और वो पता चला, क्योंकि डेमोक्रेट प्राइमरी थी, मैं डेमोक्रेट हूँ, तो वो बर्नी सैंडर के कैंप से एक टीम मेरे पास पहुँच गई डाइवर्सिटी प्लाजा पे। मेरा ख्याल है कि 24-25 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे वो इंस्टाग्राम पे उस न्यूज़ के आए हुए, तो उन्होंने रीच कर लिया, तो उन्होंने भी दावत दे दी हमें, तो फिर हम वहाँ पे भी मिले। इसके बीच में सदर बिल क्लिंटन जो थे वो भी न्यूयॉर्क तशरीफ लाए हुए थे। वो मैंने एक तस्वीर देखी, वो आपके साथ सेल्फी बना रहे हैं, हालांकि ये बड़े लोग अमूमन तो इस तरह नहीं होता। वो भी एक थी, बड़ा यूनिक वाकया है मेरी ज़िंदगी का कि जैसे ही हम इस इवेंट से फारिग हुए तो बर्नी सैंडर का जो इवेंट था उसमें गालिबन 1 महीना था जब उनसे हमारी मुलाकात होनी थी। वो उसके बीच में हिलरी क्लिंटन की कैंपेन चल रही थी डेमोक्रेट प्राइमरी, उसमें पाकिस्तानियों ने न्यूयॉर्क में एक फंड रेजिंग रखा और कोई $500,000 हमने दिया। उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया सेल्फी के मौके पे। वो बैकग्राउंड बताने लगे आप। वो उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तानी उस फंड रेज इवेंट के मेज़बान, पाकिस्तानियों ने वो पैसा दिया और 2 तकारीर हुई। एक होस्ट ने की जो हमारे उस AP पैक के जो रूहे रवां थे, और एक बिल क्लिंटन ने एड्रेस किया। वो 150-200 पाकिस्तानी बैठे हुए थे एक बड़े से लॉन में, टेबलें लगी हुई थी, तो अंदर से आए, वो डाइस पे चढ़ गए और वेलकम, और फिर उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। जब उन्होंने स्पीच की तो उस स्पीच का वो जो 5-7 मिनट की थी, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, वो सेशन वेशन नहीं था, अपना ख्यालात का इजहार था। ना उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया, ना उन्होंने पाकिस्तानियों का जिक्र किया, ना उन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया,
बल्कि वो साउथ एशियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए नजर आए। उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश, ये साउथ सारा एशियन सारा हमें बेसिकली साउथ एशियन बना के डाइल्यूट कर दिया। हाँ। वो सारी जो सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट थी, दैट वाज पेनफुल फॉर मी बीइंग एन अमेरिकन मुस्लिम ऑफ पाकिस्तानी हेरिटेज, प्राउड ऑफ पाकिस्तानी हेरिटेज। इट वाज अ रियली पेनफुल सिचुएशन। अब उसमें सवाल की तो गुंजाइश ही नहीं थी। अगर खड़े होकर सवाल करेंगे वो आदाब के खिलाफ, अगर आप कोई एहतजाज करेंगे तो वो हमारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने स्पीच की, उस स्पीच के बाद वो जैसे सेलिब्रिटी उतरता है स्टेज से और वो आता है, हाथ मिलाता है, 2 टेबल, तीसरी टेबल पे मैं बैठा था अपनी बेटी के साथ। मैं खड़ा हुआ, मैंने हाथ जब मिलाया तो वो हमने हाथ थाम लिया उनका, छोड़ा नहीं। मैंने कहा आई हैव अ स्मॉल सिंपल क्वेश्चन। तो मेरा सवाल जो था वो ये था कि 2009 में जब आप हिंदुस्तान जा रहे थे तो गालिबन वाइट हाउस में जब आप प्रेसिडेंट थे तो आपको 10,000 से ज़्यादा खतूत मिले थे पाकिस्तानियों की तरफ से कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ सदर थे, जी, याद है। तो वो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप आपने रखा था पाकिस्तान में, हमें आपने मुतमईन करने के लिए अमरीकी पाकिस्तानियों को। और आज पाकिस्तानियों ने ये आपके लिए तकरीब का एहतमाम किया है और इस तकरीब में आपने पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। वो मेरे लिए ज़रा आप उस पर थोड़ी सी मुझे सेटिस्फाई कर दें। तो वो डेफिनेटली एक ऐसा सवाल था, वो सारे लोग कैमरे और वो निकाल के खड़े थे, उन्होंने मेरे हाथ से ही दूसरे हाथ से मुझे अपने करीब बुलाया, अपने साथ खड़ा किया। तो लेट मी टेक ए सेल्फी विद यू जेंटलमैन। वो मेरी ज़िंदगी की पहली सेल्फी थी जो किसी ने ली या मैंने उस सेल्फी में मैं मौजूद था। आपके सवाल का पूरा जवाब, ये मेरे सवाल का ये जवाब था। पूरा जवाब।